हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू चल रही होगी। लेकिन देखिए, फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ना अभी भी पार्ट ए जो डिथ प्लस बी पीआरटी और टीजीटी का पार्ट ए है, उसमें जीके का पार्ट है, उसमें मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी ऐसे कन्फ्यूजन है, उनको डाउट है कि मतलब उनके मन में बहुत से सवाल है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन सी बुक से पढ़ें। तो मतलब बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हैं। सो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो और बना देते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आ पाए। और अभी लाइट का इश्यू हो रहा है, बार बार जा रही है और आ रही है, तो आप लोगों को शायद दिख भी रहा होगा वो इफेक्ट। लेकिन चलिए, अपन थोड़ा इतना तो एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो जीके के 20 नंबर वाला पार्ट है, आप इसको छोड़ तो नहीं सकते भाई, क्योंकि ये 20 नंबर ना आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। क्योंकि 20 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अब आप ये भी नहीं कर सकते कि छोड़ दो और आप इतना भी टाइम मत दो इसको कि आप बाकी सब्जेक्टों को टाइम नहीं दे पाओ। तो देखिए, करना कैसे है मैं वो बताता हूँ आपको कि कम टाइम में स्मार्ट वे में स्टडी करके हम कैसे बाकी लोगों से अच्छा स्कोर कर पाए जीके में। मतलब आपको उनसे कम टाइम देना है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आप उनसे अच्छा स्कोर कर पाओगे जीके में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जीके में क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। वो लगे हुए हैं बस वैसे आंख बंद करके अपनी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ भाई, जीके के पार्ट में करंट अफेयर से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंफर्म है। अभी ये भी बताऊंगा कि करना कहाँ से आपको, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, आप ये याद रखो। अभी 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम है। ये 6 से 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आते हैं। स्टैटिक जीके कहाँ से करनी है वो भी बताता हूँ अभी। और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज आपका हिस्ट्री से, 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से लगभग एवरेज है आपका। बाकी पॉलिटी से बता दूं, पॉलिटी से भी कभी एक तो कभी 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से भी आ जाते हैं। बाकी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका एवरेज है ज्योग्राफी से। तो मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 1 से 2 क्वेश्चन पॉलिटी और 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के लगभग। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इनसे मिला के आपके लगभग आपका टोटल मिला के स्कोर हो जाता है लगभग 17 के आसपास का। तो 17 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से आपका। और बाकी अब बचती है साइंस। तो साइंस से कभी 2 कभी 3, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज रहता है साइंस से। तो आपके क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ से आ रहे हैं। मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके करंट अफेयर के, 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके स्ट्रेटेजी के, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हिस्ट्री के, 1 से 2 क्वेश्चन पॉलिटी के। देखिए, कभी इनमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। कभी हो जाता है कि हिस्ट्री में मान लो कि 2 आए, पॉलिटी में 3, सॉरी 2 मतलब पॉलिटी में 3 आ गए, कभी हिस्ट्री में 1 आ गया, कभी ज्योग्राफी में 3 है। मतलब ये एवरेज है, लेकिन हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। मतलब हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं लगभग हर बार। और बाकी पॉलिटी से भी लगभग 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आ जाता है। ज्योग्राफी से भी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब 1-2 का एवरेज है इनका, कभी 2 कभी 3, मतलब इतना हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको करना कैसे है, ताकि आप ज़्यादा टाइम ना दो, लेकिन फिर भी आपका एक अच्छा स्कोर हो पाए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा। तो बाकी मैंने बता दिया है, साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब आपने एक बात देखी, मतलब कि यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस की, और लेकिन लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे अपना पूरा टाइम देते जा रहे हैं भाई। हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे वो अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिडिवल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं, बहुत पूरा टाइम वो यहाँ पे दे रहे हैं अपना। फिर वो पॉलिटी पे लगे हुए हैं भाई, पूरा संविधान पढ़ने में लगे हुए हैं वो, यहाँ पे पूरी ज्योग्राफी पढ़ने में लगे हुए हैं भाई। इतना आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप इतना टाइम यहाँ पे दे रहे हो, तो आपको बाकी पार्टों को, बाकी सब्जेक्टों को कैसे कवर कर पाओगे। और देखिए, लोग ध्यान नहीं दे रहे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ये देखिए एक बार, मतलब कि लास्ट आपको 6 महीने की, मतलब लास्ट 6 मंथ की आपको करंट अफेयर करनी है। और करनी कैसे है वो भी बताऊंगा अभी। देखिए, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर करनी है, और आप 4 से 5 क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे। मतलब कि इससे आधा टाइम देना आपको यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे हिस्ट्री में टाइम दिया है उससे आधा टाइम आपको करंट अफेयर में देने हैं। आप इससे डबल नंबर ले रहे हो वहाँ पे। बाकी यही बात सेम स्ट्रेटेजी के पे आती है भैया। आप इस पे मतलब जितना आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे मिला के टाइम दे रहे हो, इससे आधा टाइम दे दो इसको स्ट्रेटेजी के को। और ये तो इंटरेस्टिंग भी है, वैसे भी बहुत जल्दी याद हो जाती है स्ट्रेटेजी के। तो आप इससे आधा टाइम देके आप यहाँ पे अपने 6 से 7 नंबर कवर कर पाओगे। और बाकी देखिए, बात करिए अपन अब ऐसे, मतलब कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आप ना हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी इन सब में जितना टाइम दे रहे हो साइंस में, आप इससे आधा टाइम देके स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। जहाँ से आपके लगभग, अगर आप एवरेज मानो तो भाई 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से और 4 से 5 यहाँ से, मतलब कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज आपका यहाँ से बन रहा है करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के, जो कि आप बाकी सब्जेक्ट से आधा टाइम देके भी कवर कर पाओगे। तो देख रहे हो आप, मतलब कि लोग यहाँ पे पागल हुए पड़े हैं इनके पीछे, हिस्ट्री पॉलिटी के पीछे। बाकी क्वेश्चंस कहाँ से आ रही है उनको पता ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ से कवर करो, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब देखिए, करना कैसे है वो बताता हूँ मैं आपको।
देखिए अगर सबसे पहले मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आपको पढ़नी है लास्ट 6 मंथ की, मतलब जब आपका एग्जाम है उससे 6 महीने पहले तक के लगभग करंट अफेयर लगा लो, आप 7 महीने पहले तक के लगा लो। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप 2023 की पूरी पढ़ लेना, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है, आप करंट अफेयर को कम टाइम दे पा रहे हो, तो आप लास्ट 6 मंथ की पढ़ लो भाई, बहुत है। अभी तक तो जितने भी पेपर्स हुए हैं DSSB के पहले, उन्होंने लास्ट 6 मंथ की पूछी है, और अब 6 मंथ आप लगा लेना, मतलब और अभी आपको नहीं पढ़नी है। अगर आप चाहो तो आप डेली क्लासे ले सकते हो, वैसे मैं नहीं बोलूँगा कि आप डेली क्लासे मत लो, और अगर आप लेना चाहो तो नेक्स्ट एग्जाम की क्लासे आती है, नेक्स्ट एग्जाम एक यूट्यूब चैनल है, उनकी लगभग 15 से 20 मिनट की लगभग डेली क्लास आती है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो आप अगर करना चाहो तो वहाँ से कर लो। बाकी आप चाहो कि नहीं मैं डेली क्लासे नहीं लेना चाहता, एक साथ कवर करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब भी नोटिफिकेशन आ जाए तो उसमें ये भी अपने को पता लग जाएगा कि एग्जाम कब तक होगा, और नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, एग्जाम जब हो उससे 6 मंथ पहले की देख लेना, आप उससे 6 महीने पहले तक की करंट अफेयर देख लेना। अब करंट अफेयर में भी सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको, जो आपके डेज होंगे, मतलब हर महीने में जो भी दिवस आते हैं अपने, वो आपको देख लेने हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भाई एक भी मत छोड़ना, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे करंट अफेयर में, आप स्पोर्ट्स जरूर देख लेना। और जो भी अपने इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो भी संबंध है अपने, वो देख लेना आप। और बाकी कोई, हाँ अब मैं ये बोलूँगा करंट अफेयर में भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी काम किए हो ना, उनको तो पक्का अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट एग्जाम करवा रही है, दिल्ली गवर्नमेंट में वैकेंसी आई, तो आप दिल्ली गवर्नमेंट से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं वगैरह जो भी हो, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी करंट अफेयर अभी इन दिनों में जितने भी काम किए हो, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो आप करंट अफेयर का मैंने बता दिया कि 6 महीने की पढ़नी है, और इसमें दिवस हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, कोई नई नियुक्ति हुई हो, जैसे कोई नया CM बने हो कहीं के, और भी मतलब जितने भी अपने मंत्रिमंडल में जितने भी कोई नए नियुक्ति हुई हो, आप उनको अच्छे से देख लेना, और दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी काम हो उनको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये बात हो गई अपनी करंट अफेयर की। बाकी बात करो तो आप यहाँ से क्रोनोलॉजी की भी ले सकते हो, और भी बहुत सी बुक आती है, आप कोई सी भी बुक ले लो, सब अच्छे करंट अफेयर में। तो आप करंट अफेयर की बात हो गई। अब बात आती है अपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर वाले इसमें टॉपिक की पार्ट्स की। तो भाई ये आता है 6 से 7 नंबर का आपका स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में ना काफ़ी स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता कि टॉपिक कौन से आते हैं। तो भाई टॉपिक देखिए, इसमें ऐसे टॉपिक जो अपने ये नृत्य हो गए अपने, मतलब कि जो भी चेंज नहीं होते ज़्यादा, तो उस टाइप के टॉपिक अपने इसमें आते हैं। और बाकी स्टैटिक जीके की मैं आपको एक बुक ही बता देता हूँ, आप इसमें सब कुछ देख लेना, टॉपिक भी है। देखिए वैसे पर्सनल स्टैटिक जीके की नहीं है, लेकिन आपको ना इसमें स्टैटिक जीके बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो आप इसको ले लेना। बाकी इसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगा कि स्टैटिक जीके के लिए देखिए या इसमें यूट्यूब पे महात्मा जी टेक्निकल शायद ऐसे कुछ नाम से है उनका, नहीं जीके महात्मा जी, सॉरी जीके महात्मा जी नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप जीके महात्मा जी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। उन्होंने लगभग पूरी स्टैटिक जीके करवा रखी है, और वो भी ट्रिक से करवा रखी है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको वहाँ से। तो आप स्टैटिक जीके वहाँ से कवर करिए। और देखिए मैं ये बोलूँगा आपको स्टडी जीके में ना आप ज़्यादा कुछ मत करो, डेली का एक टॉपिक ले लो। जैसे आप मान लो आज आपने नृत्य, आपने डांस ले लिए, कि अपने इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनके अलग अलग डांस हैं, उनके अलग अलग नृत्य हैं, उनके नाम याद करना है। भाई आज बस एक ये टॉपिक कर लो, 15 मिनट का 10 मिनट का टॉपिक होगा। आप डेली ऐसे एक एक टॉपिक करोगे ना, तो आपके एक महीने में लगभग पूरी स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी, और वो भी आपके 15-20 मिनट में ही, मतलब डेली के 15-20 मिनट दो ना, तो उसमें आपकी एक महीने की जीके कवर हो जाएगी, सॉरी एक महीने में पूरी जीके कवर हो जाएगी। तो आप डेली स्टडी जीके को 15 मिनट दो, और एक टॉपिक वाइज करते रहो, जैसे आज। और वो भी मैं बोलूँगा कि आप जीके महात्मा जी यूट्यूब चैनल से कर लेना, मैं भी वहीं से कर रहा हूँ, आपके लिए शायद मेरे को लगता है कि बहुत ही फायदेमंद होगा वो। तो आप स्टैटिक जीके को यहाँ से कर सकते हो, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी पे देना है भाई, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन कन्फर्म है आपकी। अब बताता हूँ आपको इनमें कैसे करना है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, लेकिन करना ये भी है, ये भी छोड़ने नहीं है अपने को। तो करने कैसे हैं वो बताता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अपने सिलेबस और बाकी सब पार्टों में हिंदी, मैथ वगैरह इनका आपने कवर कर लिया है सब कुछ, तो मैं ये बोलूँगा कि फिर तो पूरी पढ़ लो भाई, इनको भी क्या क्यों छोड़ना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपका बाकी सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, तो कैसे करना है आपको। तो मैं ये बोलूँगा देखिए, हिस्ट्री में ना आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा करने हैं। अगर प्राचीन भारत की बात करें, अपन एंशेंट हिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे आपको देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अपने वेद और अपनी सभ्यता, ये चारों टॉपिक कंफर्म करने, मतलब एकदम पक्के से याद करने। भाई यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेज होते हैं, मतलब अगर एंशेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो इन 4 टॉपिक से आ जाएगा, जहाँ तक मेरे को लगता है भाई कंफर्म है यहाँ से, क्योंकि आप खुद ही देख लो ना, इनके अलावा बचता ही क्या है उसमें, मतलब जो इंपॉर्टेंट हो। अपने वेद देख लेना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सभ्यता, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर इनमें भी मैं आपको मोस्ट बताऊँ तो भाई अपनी सभ्यता जो है
ये आप देख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता, जितनी भी अपनी सभ्यताएं हैं, बाकी आप इनको जरूर देख लेना। आप पूरी हिस्ट्री देखो नहीं देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जरूर देखनी है आपको ये पार्ट में, इसमें सॉरी मैथ जी की हिस्ट्री के पार्ट में। तो और बाकी मैं बात करूँ मिडेवल में, तो भाई मिडेवल में मैं ये बोलूँगा कि आपको एक तो मुगल काल जरूर देख लेना है। मुगल काल से क्वेश्चन आने के कन्फर्म, भाई मैं तो ये बोलूँगा कि आप बाकी कुछ देखो नहीं देखो, एक मुगल काल ही देख लेना। लेकिन मैं ये बोलूँगा अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी देखनी है, लेकिन अगर टाइम कम है तो आप मुगल काल जरूर देख लेना एक। तो आपका मुगल काल से क्वेश्चन आने का लगभग चांसेस हो जाते हैं पूरे। बाकी अब देखिए मुगल काल आने का चांसेस क्यों है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ एक बार। अब ये एग्जाम वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट करवा रही है, तो जितना ज़्यादा हो सके वो अपने दिल्ली के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगी। और मुगलों ने मतलब कहाँ अपना शासन किया था, पूरा दिल्ली में किया था, दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में उन्होंने काम भी अपने पूरे दिल्ली में करवाए थे। अब अगर ये क्वेश्चन दिल्ली से पूछेंगे तो मुगलों से क्वेश्चन आएगा, और वैसे भी अपनी हिस्ट्री में मुगलों की सबसे ज़्यादा फेमस हिस्ट्री है। तो आप यहाँ से सबसे पहले आपको मुगल काल पढ़ना है। और अब मैं बात करूँ आधुनिक भारत, भाई सबसे ज़्यादा टाइम आपको अगर हिस्ट्री में देना है तो आपको आधुनिक भारत के इतिहास में देना है, मतलब कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में टाइम देना आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अभी मतलब एंसेंट और मॉडर्न से पूछना कम कर दिया अभी, मतलब सॉरी मॉडर्न एंसेंट और मिडाइवल से पूछना कम कर दिया, अभी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको हिस्ट्री करनी कैसे है। एंसेंट हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता जरूर पढ़नी है, टाइम बचता है तो आपको जो मैंने 4 बताए, सिंधु घाटी सभ्यता, वेद और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारों अच्छे से करने हैं। बाकी टाइम कम है तो आप सिंधु घाटी सभ्यता देख लेना लास्ट में। और मैंने मिडाइवल में बता दिया, मैंने मुगल काल देख लेना, उसके बाद टाइम बचता है तो आपको थोड़ी सारी देखनी है। मॉडर्न में बता दिया, मॉडर्न को अच्छे से देख लेना, पूरी को जितनी भी है मॉडर्न को पूरी देखना है आपको। और फिर मैं बात करता हूँ साइंस की, तो भाई साइंस में देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप ये तो करो मत कि आपको पूरी साइंस को लेके बैठ जाओ आप अच्छे से, मतलब आपको पीएमटी लेवल निकालना है, आपको नीट निकालना है, ऐसा तो करना नहीं है। आपको साइंस को इतना ही टाइम देना है कि आप 2 से 3 क्वेश्चन कर पाओ। और वो कैसे करना है भाई, बायोलॉजी देख लेना आप अच्छे से, मतलब बायोलॉजी से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बायोलॉजी को थोड़ा अच्छे से देख लेना, मतलब जो भी अपने बॉडी पार्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और अपना जो भी मतलब भोजन है, पोषक तत्व, तो जितनी भी विटामिन वगैरह हैं इनको अच्छे से देख लेना। फिर आप थोड़ा सा फिजिक्स को भी देख लेना, मतलब इनमें ज़्यादा टाइम नहीं देना अपने को, बायोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देना, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम नहीं देना, एक एवरेज टाइम है आपको। मतलब नॉर्मली आप कोई भी बुक ले लो, अगर नोट्स है तो नोट्स से अच्छा कुछ होगा ही नहीं, आप नोट्सों से देख लो, और अगर नोट्स नहीं है तो कोई भी बुक ले लो। ये क्या, मैं आपको जीके के लिए बुक ही बता देता हूँ। ये भाई सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बुक है वो ये है, मतलब कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको, मतलब आपने जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, वो चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, टीचिंग लाइन हो, कुछ भी हो, अगर जीके जहाँ पे आ रही है तो वो ये बुक लगभग आपको सबके पास मिल जाएगी, तो आपको भी यहाँ से कवर करना है। बाकी इसके अलावा मैंने स्ट्रेटेजी के में और इनमें बता दिए, अंकित भाटी सर की ये येलो बुक है, तो आप इससे भी कवर कर सकते हो। तो बाकी इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा, हाँ अगर फिर भी आपको कुछ देखना हो कि मैं कहाँ से कवर कर रहा हूँ, तो मैं आपको मेरा भी दिखा देता हूँ। मैं खान सर के नोट्स पढ़ रहा हूँ अभी, ये आपको कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप खान सर के भी नोट्स ले सकते हो, आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी अभी मैंने देखिए मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आपको जीके कहाँ से और कैसे कवर करनी है। तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से कोई अच्छे तरीके से और बेहतर रणनीति के साथ फिर से कोई नया वीडियो ले आऊँगा आपके लिए, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो। बाकी मेरे को जहाँ तक लगता है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कहाँ से और कैसे कवर करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।